नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे और आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ में। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है। ये कहानी कुछ इस तरह से है। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बातें कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता सा फ्लैट चाहिए था ताकि वहाँ रहकर वो दोनों अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था। वो चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर उन दोनों की बातें सुनकर वो बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। हमारे पास तो अभी रहने के लिए कोई छत भी नहीं है। आप ऐसी हालत में किस खतरे की बात कर सकते हैं? इससे बड़ा भला और कौन सा खतरा हो सकता है बिना छत के रहने के? प्यून बोला, ठीक है तो सुनो। हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराया देने पर राजी है। अगर चाहो तो वहाँ बात कर सकते हो, या फिर तुम दोनों की रजामंदी हो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जैसा तुम चाहो। पर ध्यान रहे, उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहा करती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ, पर वहाँ से गुजरने वाले और वहाँ आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने तो उसे वहाँ देखने तक का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पा रहा है। इतने में रवि और विराट दोनों एक साथ बोल उठे, हम दोनों को चलेगा। अगर वो सस्ता है तो हम दोनों इसके लिए राजी हैं। इतने में विराट भी बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। रवि बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। प्यून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूथा घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। मकान के मालिक को बाहर बुलाने पे दोनों ने देखा कि वो सुबह सुबह 10:30 बजे ही वो नशे की हालत में दिखाई दे रहा था। इतनी सुबह भला कौन पीता है, वो दोनों ने सोचा। खैर, मकान के मालिक से जब किराए के बारे में बात किया तो उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वो दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पैसे के बारे में बात करने पे उन्हें ये पता चला कि पैसे की रकम बहुत कम है, तो उन दोनों ने बिना सोचे समझे, बिना घर देखे, एडवांस में पूरे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर पे रख दिया। वो घर देखने में काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सारी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे। वो घर इतना बड़ा था कि इतने कम पैसे में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पे मिल रहा था। भला इतना बड़ा घर इतने सस्ते दामों में कैसे मिल सकता है? पहले दिन ही वो दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ाकर उठा और फिर आसपास देखकर वो वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि
नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की है। हम इसे स्लीपिंग पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है। इसके बाद विराट की भी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे थे। उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट लगाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत ख़राब हुई थी, उसे बहुत नींद आ रही थी। इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वो उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था कि वहाँ कोई है कि नहीं। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वो अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसे बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला है। उसने अपने डर को कम करने के लिए अपने आप को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब केवल दिमाग का वहम है। ऐसी बातें दिमाग सोच लेता है, अंधेरा माहौल है, घर भी नया नया है, तो ऐसी बातें दिमाग अपने आप ही बनाना शुरू कर देता है। ऐसा कहकर वो अपने दिल को बहलाने लगा कि सब कुछ ठीक है। और इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए वो बेड से नीचे उतरकर आसपास देख ही लिया। बाद में वो अपनी आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया। उसी वक्त वह घर से एक विचित्र और डर भरी आवाज़ उसे सुनाई दी। वो चीख इतनी जोर की थी कि पूरा घर चीख से गूंज उठा। चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम की ज़मीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा हुआ था। डर से विराट की हालत बहुत ख़राब थी। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वो रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे वो भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा। पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे के बगल में था। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिखाई दे रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वो खुद लेटा हुआ था, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। वो दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली कहानी पर।